बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास, बहुत ही टेस्टी, रुई की तरह सॉफ्ट दाल माश के भल्ले की रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ। आप ये हमारे दाल माश के भल्ले की रेसिपी अपने दावत इफ्तार में बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी दाल माश के भल्लों की रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन जो आज हम बना रहे हैं ये टोटली डिफरेंट रेसिपी है दाल माश के भल्लों की। तो आज आप लोगों को मज़ा आ जाएगा ये रेसिपी देखकर। तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा कप यहाँ पे हमने दाल माश ली है, जिसको हमने 1 घंटे के लिए हमने इसको भिगो दिया था। उसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें प्याज ऐड किया है, उसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। और हरा धनिया है, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी हमने चॉप करके इसमें हम ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून ही हमने इसमें दड़ा मिर्च ऐड की है। हाफ टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर से बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आएगा हमारे भल्लों में। 1/4 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया, जिसको हमने क्रश कर लिया है। और अब हम इसको अपने बैटर में ऐड कर लेंगे। इसी दौरान अगर चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। अच्छे से हम ये सारे पाउडर मसाले अपने बैटर में मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और आंच को लो टू मीडियम रख के हम भल्लों को फ्राई करेंगे। हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेंगे पानी में और उसके बाद थोड़ा सा हम बैटर लेंगे और अपने ये थंब की मदद से आप इसमें होल कर लें। उसके बाद आप इसको ऑयल में डाल दें। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको 2 से 3 दफ़ा बनाएं। और अगर आपकी शुरू में शेप अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपके परफेक्ट बनते जाएंगे। ये रिंग शेप के जो भल्ले हैं ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। इसी तरह से मैं सारे अपने ये भल्ले ऐड कर लूँगी ऑयल में। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसकी एक साइड को कुक करना है और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और लो टू मीडियम आंच पे रख के हमने ये अपने भल्लों को फ्राई करना है। तेज़ आंच पे हमने रख के अपने ये भल्ले फ्राई नहीं करने, वरना तो हमारे ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे हमारे गोल्डन सा इसके ऊपर कलर आ गया भल्लों के ऊपर। इसको अब मैं निकाल लूँगी प्लेट में। इसी तरह से मैं अपने ये सारे भल्ले फ्राई करके अपनी प्लेट में निकाल के रख लूँगी। और आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं और अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से ये क्रिस्पी बनते हैं। एज अ स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं केचप के साथ। केचप के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब एक बॉल ले लेंगे, उसमें हम ये हाफ़ कप अपनी ये पकौड़ियाँ हमने ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। इसको हमने पहले से ही भिगो के रख लिया था, इसका पानी हमने स्टेन कर दिया था। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू इसमें ऐड करी हूँ, जिसको मैंने क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है। बॉईल किए हुए वाइट चने भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। एक स्मॉल साइज़ का टमाटर है, जिसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में हमारी वीडियो को शेयर करें। और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, थोड़ा सा हमने इसमें धनिया ऐड किया। अब हमने यहाँ पे 2 कप दही लिया है, इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। दड़ा मिर्च हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड की है और 1 टीस्पून ही हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लहसुन पाउडर हमने हाफ़ टीस्पून इसमें ऐड किया है। लहसुन पाउडर से इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब हम इन पाउडर मसालों को अच्छे तरीके से दही में मिक्स कर लेंगे। दही यहाँ पे आपने खट्टा इस्तेमाल नहीं करना, दही आपने मीठा इस्तेमाल करना है। अगर आप दही खट्टा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो दही भल्ले हैं वो टेस्टी नहीं बनेंगे। आगे हम इसमें धनिया पुदीने की चटनी ऐड करेंगे, जिसको मैंने पहले से ही फ्रीज़ किया हुआ था। इसको मैं कूट लूँगी, उसके बाद मैं अपने दही में ऐड करूँगी। इसको भी हम कर लेंगे मिक्स चटनी को डाल के। धनिया पुदीने की चटनी से भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा दही भल्लों के अंदर। अब हम इसके ऊपर अपने भल्ले रखेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे, ये हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। चने, आलू, सब चीज़ें आपकी ठंडी होनी चाहिए और भल्लों को हमने पानी में ऐड नहीं किया था, हमने इनको डायरेक्ट ही इसमें बाउल में ऐड किया है। और अब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं।
माश की दाल के जो भले हैं वो दही में जाके ही सॉफ्ट होंगे और आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए अपने फ्रिज में रखें। उसके बाद आप इफ्तार में इसको निकालें और सर्व करें। माशाल्लाह से हमारे ये माश की दाल के भलों की आप लुक देख सकते हैं, ये कितने ही सॉफ्ट बने हैं और दही में जाके तो ये मज़ीद और सॉफ्ट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये माश की दाल की भलों की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ जल्द आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।